Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for 8th standard. Students, आज हम आपके सेकेंड टर्म का लास्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 14, लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर. ठीक है, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सेकेंड टर्म और आप इसकी रीडिंग साथ साथ कर लें और साथ साथ जो मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी वो लिखते जाइएगा. तो अपने हाथ में पेंसिल्स रखें ताकि अपने बुक पर मार्क करके आप उसकी मीनिंग्स लिखते जाए और आपको समझ आ जाए. सो हम लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर यानी कि आए हम अपनी सड़कों को महफूज तर बनाएं. ठीक है, सेफर महफूज तर, रोड्स सड़कें, और लेट्स मेक आए हम बनाएं. ठीक है, चलें जी. अब हम इसमें कुछ ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हमें ट्रैवलिंग करनी चाहिए और किस तरह हमें बसों और ट्रेन्स में जो है ट्रैवल करना चाहिए और आना जाना चाहिए, ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए, उसमें थोड़े से रूल्स आप देखेंगे. तो आए हम करते हैं. ये देखें बच्चों, ये एक साइन बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये सेफ्टी फर्स्ट. ठीक है, जगह जगह मोटरवे पे भी अगर आप गौर करें तो साइन बोर्ड्स लिखे होते हैं कि स्पीड लिमिट इतनी है और सेफ्टी के बारे में लिखी होती हैं बातें कि आप ड्राइव स्लो, ड्राइव सेफ. ठीक है, तो इस तरह की बातें समझाने के लिए लिखी गई है कि आप रोड पर सेफ रहें. तो आए हम इसकी रीडिंग करते हैं. आपके पास पेंसिल्स होनी चाहिए और साथ साथ आप डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग लिखते जाएं. Every day when we go to schools, offices or markets, we have to use roads and pass through traffic. हर रोज जब हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और मार्केट्स जाते हैं तो हमें सड़कें इस्तेमाल करनी होती हैं और ट्रैफिक के बीच में से जाना होता है. ठीक है, मार्केट्स बाजार को कहते हैं, जैसे आपको पता है जहाँ दुकानें होती हैं. You must have noticed that sometimes people violate traffic laws such as overspeeding, non-wearing of helmets, seat belts and passing through red signals. आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, ठीक है, कि कुछ लोग ट्रैफिक लॉज को नहीं मानते, जैसे कि ओवर स्पीडिंग मतलब बहुत ज्यादा स्पीड करते हैं, या हेलमेट नहीं पहनते, या सीट बेल्ट्स नहीं पहनते, या रेड सिग्नल पर अपनी गाड़ी चलाए रखते हैं. ऐसे लोगों को आपने देखा होगा रूल्स तोड़ते हुए. वॉयलेट मतलब तोड़ना. ठीक है, दिस मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर एंड सेफ. यही वजह है कि हमारी रोड जो है गैर महफूज और गैर महफूज होती हैं. इनसिक्योर और अनसेफ का मीनिंग एक ही है, गैर महफूज. ठीक है, आप दोनों पे गैर महफूज लिख सकते हैं. Majority of victims of road accidents unfortunately are young people below 30 years of age. जो सड़क पर हादसात के शिकार हैं उनकी अक्सरियत अनफॉर्चुनेटली 30 साल की कम उम्र लोगों में है. ठीक है, यानी कि 30 साल की कम उम्र जो यंग बच्चे हैं, जो यंग जो है पीपल हैं, वो ज्यादा जो है इस रोड एक्सीडेंट से मुतासिर होते हैं. ठीक है, सड़क के हादसात के ज्यादा वो शिकार होते हैं. विक्टिम मतलब शिकार, मेजॉरिटी अक्सरियत, रोड एक्सीडेंट सड़क के हादसात, और अनफॉर्चुनेटली का मतलब है बदकिस्मती से, यानी कि बदकिस्मती से 30 साल के कम उम्र लोग, 30 साल से कम उम्र लोग जो कि यंग होते हैं वो ज्यादा इन सड़क के हादसात का शिकार होते हैं. मोरओवर, इनडिसिप्लिन ऑन रोड्स लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स एंड कंजेशंस व्हिच रिफ्लेक्ट नेगेटिवली ऑन अस एज अ नेशन. ठीक है, इसके अलावा मोरओवर इसके अलावा जो सड़क पर डिसिप्लिन का ना होना और ट्रैफिक जैम और उसकी वजह से रश हो जाना, कंजेशंस, रश, ये सब कुछ हमारे कौम पर एक बहुत मनफी असर डालता है. नेगेटिवली मनफी. ठीक है, और रिफ्लेक्ट असर, नेशन कौम.
The question is where the number of accidents and casualties can be reduced. Whether, ठीक है, सवाल ये उठता है कि हादसात और जख्मी हालत में होने वालों की तादाद को कम कैसे किया जा सकता है. कैजुअलिटीज मतलब जख्म आना, जख्मी लोग, ठीक है, रिड्यूस्ड कम होना. द आंसर इज यस. If we recognize road safety as a social issue and play our role and discharge our responsibilities, we can overcome this problem. इसका जवाब है हाँ. अगर हम अपनी रोड सेफ्टी को समझ जाएं, सड़क की हिफाजत को समझ जाएं, रिकग्नाइज मतलब समझ जाना, अगर हम पहचान लें, समझ जाएं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और अपना रोल प्ले करें, तो तब हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं. ओवरकम, काबू पाना, ठीक है. द फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन इज टू ऑब्जर्व लॉज. वायलेशंस ऑफ अ ट्रैफिक लॉ इज एन ऑफेंस. ठीक है, सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी एज अ सिटीजन यानी कि शहरी होने के नाते ये है कि हम कानून को फॉलो करें. ठीक है, कानून की पैरवी करें. ऑब्जर्व लॉज मतलब कानून की पैरवी करना. सिटीजन शहरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, वायलेशंस खिलाफ वर्जी. वायलेशंस मतलब खिलाफ वर्जियां. ठीक है, वायलेशंस ऑफ अ ट्रैफिक लॉ इज एन ऑफेंस. ठीक है, ट्रैफिक लॉ की, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी एक जुर्म है. ऑफेंस मतलब जुर्म. नॉन ऑफ अस वुड एवर लाइक टू बी एन ऑफेंडर. हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वह मुजरिम बन जाए. ऑफेंडर मतलब मुजरिम. एंड गेट पेनलाइज और हमें सजा मिले. पेनलाइज मतलब सजा मिलना. By observing traffic laws, we can avoid road accidents, save precious lives and improve our country's images. ठीक है, ट्रैफिक लॉ की पैरवी करने से, ट्रैफिक के कवानीन की पैरवी करके हम ना सिर्फ सड़क के हादसात को से बच सकते हैं, बल्कि कीमती जानों को भी बचा सकते हैं और अपने मुल्क का इमेज भी अच्छा कर सकते हैं. ठीक है, प्रीशियस मतलब कीमती. The research shows that almost 80% of traffic accidents take place due to mistake or negligence of drivers. Negligence of drivers. ठीक है, एक रिसर्च के तहत 80% जो ट्रैफिक हादसात होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ड्राइवर कोई गलती करते हैं या गफलत बरतते हैं. नेग्लिजेंस मतलब गफलत और मिस्टेक गलती, दोनों एक ही सेंस में है. मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आर, जो सबसे अहम वजूहात हैं हादसात की वो ये हैं. ओवर स्पीडिंग एंड रैश ड्राइविंग. सबसे पहला ये है कि ठीक है, आप तेज गाड़ी चला रहे हैं या आप ध्यान से गाड़ी नहीं चला रहे, बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, तो वो एक वजह बन सकती है आपके एक्सीडेंट का. ओवर स्पीडिंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर कॉजिंग फैटलिटीज और इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट्स. तेज गाड़ी चलाना सबसे अहम वजह है सड़क पर होने वाली जख्मों की. ठीक है, और अमवात की. फैटलिटीज अमवात को कहा जाता है, मौत की जमा है. स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स. ठीक है, स्पीड लिमिट्स दी गई हैं मुख्तलिफ सड़कों के लिए. The drivers are required to drive their vehicles within given speed limits and should reduce speed near schools, colleges, hospitals, urban areas and during inclement weather conditions. जी, ड्राइवर से ये तवक्को की जाती है कि वो अपनी गाड़ी दी गई स्पीड की लिमिट में ही चलाएं और किसी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या गांव के एरिया या शहरी एरिया के पास या फिर किसी शदीद मौसमी हालत में अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर दें, रफ्तार कम कर दें. ठीक है, रिड्यूस कम करना, स्पीड रफ्तार को कहा जाता है. और
व्हीकल्स गाड़ियों को कहते हैं, ठीक है। अर्बन एरियाज शहरी इलाके, ठीक है। और इंक्लीमेंट वेदर मतलब शदीद मौसमी हालत, यानी कि जब शदीद मौसम होता है ना, जैसे शदीद सर्दी पड़ी है, शदीद गर्मी पड़ी है, शदीद बारिश हो रही है, तो उस हालत में हमें ड्राइवर्स को चाहिए, ठीक है, कि वो अपनी स्पीड को, रफ्तार को कम कर लें। वायलेशंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट्स not only endangers lives of road users but can also invoke penalties and legal action under traffic laws, ठीक है। दी गई, प्रिस्क्राइब मतलब दी गई, ठीक है, दी गई स्पीड लिमिट, रफ्तार की लिमिट को की खिलाफ वर्जी से ना सिर्फ रोड पे चलने वालों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, एंडेंजर मतलब खतरे में पड़ जाना, बल्कि इससे आपको सजा भी मिल सकती है, ठीक है। पेनल्टीज मतलब सजाएं, और आपके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक। लीगल मतलब कानूनी। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग। अब दूसरा कॉज क्या है, वजह क्या है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की, कि हम जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो मोबाइल फोन यूज करते हैं, जाहिर है आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और आप सही तरीके से ड्राइविंग नहीं कर पाते, उस वजह से हादसा हो सकते हैं। यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग इज अ पोटेंशियली डेंजरस एक्ट विच कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, ठीक है। मोबाइल ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करना एक बहुत ही खतरनाक अमल है और बहुत सीरियस, यानी कि बहुत ही सीरियस हादसा करवा सकता है, ठीक है। डेंजरस एक्ट मतलब खतरनाक अमल। इट डाइवर्ट्स ड्राइवर्स अटेंशन, ये ड्राइवर की अटेंशन, ड्राइवर का ध्यान भटका देता है। डाइवर्ट मतलब भटका देना और अटेंशन मतलब ध्यान। आपने पूरे फोकस से गाड़ी चलानी होती है ना, ध्यान देना होता है, तो इसलिए आपका ध्यान भटक जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट हो सकता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग एंड डिस्करेज अदर्स फ्रॉम डूइंग इट एज इट इज प्रोहिबिटेड अंडर ट्रैफिक लॉज, ठीक है। हमें चाहिए कि हम ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन यूज ना करें और दूसरों को भी मना करें, क्योंकि मोबाइल फोन यूज करना मना है ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक। प्रोहिबिटेड मना होना, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ है, साइन बना हुआ है, नो मोबाइल फोन। ये आपको सड़क पे भी कहीं जहां आप ड्राइविंग पे जा रहे हो या मोटरवे से जा रहे हैं, वहां जगह जगह ये साइंस बने होते हैं कि आप ड्राइविंग के साथ साथ सेलफोन यूज ना करें। तीसरा बच्चों रीजन इसका क्या होता है एक्सीडेंट्स का, नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स, यानी कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी। तो सीट बेल्ट का ये फायदा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी गफलत से या गलती से एक्सीडेंट हो भी गया है, तो सीट बेल्ट की वजह से आप उस पुश की वजह से आप बाहर को किसी शीशे के साथ नहीं एकदम जाके लगेंगे, या कोई चीज आपके सर में एकदम से झटके से नहीं लगेगी, बल्कि आप सीट के साथ ही चिपके रहेंगे और आपका सर और आप बच जाएंगे जख्मी होने से, ठीक है। तो सीट बेल्ट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जाहिर है कुछ भी हो सकता है रोड पे। तो देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखें बच्चों, जिस तरह साइन भी बना हुआ है आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। वेयरिंग सीट बेल्ट्स बाय ड्राइवर्स एंड पैसेंजर्स इन अ व्हीकल कैन सेव लाइव्स, ठीक है। यानी कि अगर मुसाफिर और ड्राइवर दोनों सीट बेल्ट पहने जब भी सफर कर रहे हो, तो तब जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। During an accident, seat belt can reduce the risk of fatal injuries by 50 to 60%. ठीक है, एक हादसे के दौरान अगर सीट बेल्ट पहनी हुई है तो इससे जानलेवा जख्मों से हमें 50 से 60% तक हिफाजत मिल सकती है। फैटल इंजरीज मतलब जानलेवा जख्म। नॉन वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर ट्रैफिक लॉज। अगर हम सीट बेल्ट नहीं पहनते तो ये भी ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक हमारे लिए सजा का बाइस हो सकता है। पनिशेबल मतलब सजा के काबिल। वी मस्ट देयरफॉर ऑलवेज वियर सीट बेल्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी। सो हमें
क्या करना चाहिए कि जब भी हम किसी सफर पर जाएं, उस सफर को शुरू करने से पहले हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। जर्नी मतलब सफर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नॉट बियरिंग सेफ्टी हेलमेट। हेलमेट ना पहनना। हेलमेट बच्चों वो अगेन अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे बाइक पे आप जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपने हेलमेट पहना हुआ है, आपके सर को इतनी ज्यादा चोट नहीं आएगी कि आप उससे आपको मौत वाक़ हो या कुछ ऐसा हो, ठीक है। तो आपको बचा लेता है हेलमेट, इसीलिए हेलमेट जरूरी है। आए हम पढ़ते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट्स आर हाईली वनरेबल टू फैटल एक्सीडेंट्स, ठीक है। जो मोटरसाइकिल पर जाने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा उन्हें खतरा होता है जानलेवा हादसात का। जाहिर है वो अनकवर्ड जा रहे हैं और वो छोटी सी चीज है, अगर कोई बड़ी सी चीज उससे टकरा जाती है तो फिर ज्यादा नुकसान हो सकता है। मैनी स्टूडेंट्स यूज मोटरसाइकिल्स or cycles for going to their institutions, but often they do not put on safety helmets. बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटरसाइकिल्स और साइकिल्स इस्तेमाल करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनते। Wearing helmet gives protection against wear head and face injuries in case of an accident and increases the chances of survival by 80%, ठीक है। अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो इससे हमें ये फायदा होगा हेलमेट का कि हमारे चेहरे और हमारे सर पर इतनी खास इंजरी नहीं आएगी और हम अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं 80% तक, ठीक है। मौत वाक़या होने से 80% तक हम बच सकते हैं अगर हमने हेलमेट पहना और हमारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है जी। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स की पासदारी ना करना, खिलाफ वर्जी करना, ठीक है। वायलेटिंग खिलाफ वर्जी। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इंपॉर्टेंट टूल्स टू मैनेज द ट्रैफिक। ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत जरूरी हैं ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। इट इज मैंडेटरी टू स्टॉप ऑन अ रेड सिग्नल। ये बहुत जरूरी है कि आप रेड सिग्नल पर रुके। मैंडेटरी, अहम या जरूरी। Passing a red signal is a serious violation of traffic laws and we should never commit it, ठीक है। एक लाल सिग्नल को या उस को गुजर जाना या उसके खिलाफ वर्जी करना एक बहुत ही संगीन किस्म का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है और ये जुर्म है और हमें ये नहीं करना चाहिए। We should always respect and obey the police officers manually managing the traffic. हमें उन पुलिस अफसरों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें उनकी पैरवी करनी चाहिए जो भी अपने हाथ की मदद से, मैनुअली मतलब हाथ की मदद से, अपने हाथों की मदद से, कुछ आपको देखे होंगे आपने कि ट्रैफिक जहां पर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते वहां पर एक ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता है जो कि आपको लेफ्ट राइट या आपको रोकता है, तो वो ट्रैफिक को मैनेज करता है। उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी भी पैरवी करनी चाहिए। वो भी ट्रैफिक सिग्नल्स का ही काम करता है जी। अगला, वॉयलेटिंग लेन डिसिप्लिन, यानी कि अपनी लेन से, लेन मतलब कहते हैं अपनी कतार, लेन कहते हैं कतार को, ठीक है। अपनी कतार की खिलाफ वर्जी करना। आप एक जो है वो लाइन में जा रहे हैं, आपने बिना किसी वजह के आपने दूसरे की लाइन में चले गए, तो ये काम कभी नहीं करना क्योंकि इससे भी हादसा पेश आते हैं। A road is divided in lanes through road markings, white lines, ठीक है। व्हाइट कलर की लाइंस बनी होती हैं और रोड को डिवाइड किया होता है कि 2 लाइंस बनी होती हैं, 3 लेन्स होती हैं, 3 लाइनें होती हैं, ठीक है। एक होती है मोटरसाइकिल्स और छोटी व्हीकल्स के लिए, दरमियान वाली लाइन होती है कि आप तेजी से आगे जाएं, और साइड वाली लाइन मतलब बिल्कुल आपको वो एक पेस से जाने के लिए होती है। तो मतलब आपने उन लेन्स की, आपने उन कतारों की पासदारी करनी है। लेन्स आर मेंट टू मेंटेन ट्रैफिक डिसिप्लिन, ठीक है। ये डिसिप्लिन मेंटेन करने के बहुत काम आती हैं। वी शुड कीप इन अ पर्टिकुलर लेन एंड इंडिकेट प्रॉपरली बिफोर वी चेंज दैट लेन, ठीक है। हमें अपनी कतार में ही चलना चाहिए और अगर हमें वो अपनी कतार तब्दील करनी है किसी रीजन से तो हमें इशारा दे देना चाहिए, ठीक है। इंडिकेट मतलब इशारा देना। आपको पता है गाड़ियों में इशारे लगे होते हैं, जब येलो कलर की लाइट जलती है तो वो गाड़ी दूसरी लेन में जाती है, ठीक है। तो सड़क पर जाहिर सी बात है आप बोल कर तो नहीं बता सकते, तो गाड़ी के इशारों की मदद से आपको बताना होता है कि आपने लेन या कतार तब्दील करनी है।
Lane straddling may cause serious accident and invoke fine under traffic laws. बार बार लेन तब्दील कर, लेन स्ट्रेडलिंग मतलब बार बार अपनी कतार चेंज तब्दील करना, इससे बहुत ज्यादा हादसा हो सकते हैं और ट्रैफिक कानून के मुताबिक हमें सजा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। एक्सट्रीम लेफ्ट लेन इज फॉर हैवी एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स एंड एक्सट्रीम राइट लेन इज फॉर ओवरटेकिंग। ठीक है, यानी कि जो एक्सट्रीम जो है लेफ्ट लेन है, जो लेफ्ट कतार होती है, उसके अंदर हैवी और स्लो ट्रैफिक जो जा रही है उसके लिए है। फिर एक्सट्रीम राइट जो लेन होती है वो ओवरटेकिंग के लिए, यानी कि ओवरटेकिंग आपको पता है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का आगे निकलना, वो होता है ओवरटेकिंग। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है बच्चों, तो लेन की अब आपने ये। उसके बाद है वायलेटिंग ट्रैफिक साइंस। ट्रैफिक साइंस की पासदारी ना करना या उनकी खिलाफ वर्जी करना, यानी कि कहीं लिखा हुआ पार्किंग नहीं करनी और वहीं पर पार्क कर देते हैं आप, वो गलत है। ठीक है, traffic signs on side carry important information for road users. Violating these signs can be potentially dangerous for ourselves as well as others. ठीक है, ट्रैफिक साइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मालूमात रखते हैं रोड को इस्तेमाल करने वालों के लिए, और वो बहुत जरूरी हैं ताकि हमारे रोड्स पर एक्सीडेंट्स ना हो और इनकी खिलाफ वर्जी से बहुत सीरियस किस्म के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो ट्रैफिक साइंस हैं उनकी पासदारी हो। As responsible road users, we should not only take steps to save our own and others' lives, but should also observe road courtesies to help create better environment on road. ठीक है, जिम्मेदार सड़क इस्तेमाल करने वाले की हैसियत से हमें ना सिर्फ अपनी और दूसरों की जान बचाने की फिक्र करनी चाहिए, बल्कि रोड पे दिए जाने वाली हर चीज की पैरवी करनी चाहिए ताकि हम रोड का माहौल अच्छा बना सकें। एनवायरनमेंट मतलब माहौल। ट्रैफिक डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट्स द civility of a society, so we should prove ourselves as a law abiding and responsible nation. ठीक है, ट्रैफिक डिसिप्लिन की वजह से एक कौम के डिसिप्लिन साबित होता है और हमारा इखलाकी रवैया साबित, सिविलिटी मतलब इखलाकी रवैया साबित होता है हमारे मुआशरे का। सो हम अगर अपने मुल्क, कौम को और अपने मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा और एक बाइखलाक मुआशरा साबित करना चाहते हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करनी चाहिए। लॉ अबाइडिंग मतलब कानून की पासदारी करने वाला। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल नेशन जिम्मेदार कौम, यानी अगर हम जिम्मेदार कौम बनना चाहते हैं और कवानीन की पासदारी करने वाला बनना चाहते हैं तो हमें रोड पर अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा। ठीक है, ये ना सिर्फ हमारी जिंदगियों के लिए जरूरी है बल्कि हमारे कौम के इमेज के लिए जरूरी है। ठीक है, और लोगों की नजरों में हमारी गुड विल के लिए बहुत जरूरी है। तो ये बच्चों हमने आज पढ़ा लेट्स मेक आवर रोड सेफर। अब आपने इन सारे पॉइंट्स पर फोकस रखना है। जाहिर सी बात है, चूंकि आप लोग तो खुद ड्राइविंग नहीं करते, लेकिन जो आपके साथ ड्राइविंग कर रहा होता है उसको आप कर सकते हैं। अगर कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो आप उसे रोक सकते हैं कि अंकल या भाई ऐसे ना करें। ठीक है, अगर कोई किसी ने हेलमेट नहीं पहना और आप बाइक पे जा रहे हैं तो उसको कहें आप हेलमेट पहने। ठीक है, तो इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स लेने से रोड सेफ हो जाएंगे और जिंदगियां बच सकती हैं, बहुत सारी कीमती जानें बच जाती हैं। सो आपने इन चीजों पर पढ़ने के साथ साथ अमल भी करना है। डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आपने आई होप लिख लिए होंगे। तो ठीक है, फिर इसको आप रीड करें और मीनिंग्स लिख लें। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड डू आस्क मी इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी।